नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन जो प्री पीजी की सॉइल साइंस की सीरीज थी इसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, किसने सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर की कंप्लीट इक्वेशन दी थी और किसने इसको एक्टिव और पैसिव में डिवाइड किया था, कौन कौन से पेरेंट मटेरियल के टाइप हैं। तो इनको रिकैप कर लेते हैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में। अपन ने बात की थी कि जो सबसे पहले सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर थे उनकी इक्वेशन दी थी डॉकुचेव ने। कंप्लीट इक्वेशन जेनी ने 1941 में दी थी, क्लॉरपिट के नाम से दी थी। ट्रिक थी जो अपनी याद करने की थी। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि इन्हीं फैक्टर को एक्टिव और पैसिव में जोफे ने डिवाइड किया था। और अपन ने उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इनमें पेरेंट मटेरियल की बात की थी, और पेरेंट मटेरियल को दो टाइप से पढ़ा था अपन ने, सेडेंट्री और ट्रांसपोर्टेड। सेडेंट्री का मतलब जो जहां बना वहीं पे रह गया, और ट्रांसपोर्टेड का मतलब जो दूसरी जगह चला गया। आज अपन बात करेंगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। क्या होती है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस? देखो, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर वगैरह सब पहले से आ चुके हैं। इसके बाद में जो सॉइल बन रही है उससे कंप्लीट प्रोफाइल का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्हीं चीजों के बारे में अपन देखेंगे। कौन कौन से ऐसी प्रोसेस होती है जिनसे कंप्लीट सॉइल बनती है। तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को अपन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी में? एक तो होती है जनरल प्रोसेस, या जिनको अपन फंडामेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं, और दूसरी होती है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। कौन सी होती है? सबसे पहले प्रोसेस आती है जनरल या फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और सेकंड आती है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। दोनों को मिलाकर अपन बोल सकते हैं पैडोजेनिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये सारी क्या है? पैडोजेनिक प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। इन पैडोजेनिक प्रोसेस में दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं इनको, जनरल या फंडामेंटल, और दूसरी आती है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनरल प्रोसेस क्या क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस आती है जो जनरल प्रोसेस या फिर फंडामेंटल प्रोसेस के अंदर आती है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं जनरल प्रोसेस या फंडामेंटल प्रोसेस, तो फंडामेंटल और जनरल प्रोसेस टोटल कितनी प्रोसेस होती है? चार प्रोसेस होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सबसे पहला होता है ह्यूमिफिकेशन। सबसे पहली प्रोसेस होती है ह्यूमिफिकेशन। सेकंड, अगर अपन फंडामेंटल प्रोसेस की बात करते हैं तो सेकंड प्रोसेस आती है आपकी इल्लुविएशन। थर्ड प्रोसेस आती है इल्लुविएशन। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ई से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आई से स्टार्ट होता है। तो अपन बात कर सकते हैं फोर्थ जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है वो आती है होराइजिनेशन। ये चार आपकी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल या जनरल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस आती है। देखो, ह्यूमिफिकेशन दो वर्ड से बना, ह्यूमस और फिकेशन। ह्यूमसफिकेशन का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, या फिर अपन सेकेंडरी फॉर्म में बात करें तो अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। यहाँ पे ह्यूमस का क्या होता है? अक्यूमुलेशन होता है, ह्यूमस इकट्ठा हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे, देखो रॉ मटेरियल होता है आपके पास में, उससे क्या बनती है? यहाँ पे ह्यूमस बनती है, और वो ह्यूमस का अक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाता है। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो आपके पास में रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट और जो एनिमल के रेसिड्यू हैं, उन रेसिड्यू का माइक्रोब्स की प्रेजेंस में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, और उस डिकम्पोजिशन से किसका फॉर्मेशन होता है? ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। इस ह्यूमस के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का अकोमुलेशन होता है। ये एक प्रोफाइल फॉर्मेशन की प्रोसेस, अपन लास्ट में इन सबको कनेक्ट करके देखेंगे कि प्रोफाइल कैसे बन रही है। नेक्स्ट आता है आपका इल्लुविएशन। इल्लुविएशन का नाम होता है, या इल्लुविएशन को अपन बोल सकते हैं वॉशिंग आउट। इल्लुविएशन को क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। या फिर थर्ड स्टेप अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम लीचिंग। यानी इस प्रोसेस में क्या होती है? लीचिंग होती है। और लीचिंग किसकी होगी यहाँ पे? आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की। इसके साथ साथ क्ले भी हो सकती है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज क्या होगी? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होंगे। देखो, इल्लुविएशन स्टार्ट होता है इसे ELUVIATION। इल्लुविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट। यहाँ पे लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है?
वाटर के साथ में किसी भी चीज का नीचे की तरफ जाना, डाउनवर्ड मूवमेंट होना, क्या कहलाएगा? लीचिंग कहलाएगा। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ये प्रोसेस कहाँ होती है, तो अपन प्रोफाइल के ड्रा करेंगे और उसके बाद में उस चीजों के बारे में अपन बात करेंगे लास्ट में एक साथ ही। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इल्यूविएशन, इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग इन। देखो यहाँ पे क्या था? वॉशिंग आउट था, यहाँ पे क्या है? वॉशिंग इन। वॉश का मतलब होता है धुलना, मतलब धुलकर जाना क्या कहलाता है? वॉशिंग आउट या मैक्सिमम लीचिंग। जबकि वॉशिंग इन का मतलब क्या हुआ? जो धुलकर आया उसका इकट्ठा होना क्या कहलाएगा? वॉशिंग इन। तो इसका मतलब इकट्ठा होता, तो यहाँ पे क्या होता है? अक्यूमुलेशन होता है। मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे? अक्यूमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आती है होराइजिनेशन। होराइजिनेशन में क्या होता है? अलग अलग होराइजन का फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं? ये जो मटेरियल पाया जाता है इस प्रोफाइल में, उस मटेरियल का क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है। एक जगह से दूसरी जगह ये मटेरियल क्या जाएगा? चला जाएगा और एक प्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। अपन इन सभी चीज को कनेक्ट करते हुए एक प्रोफाइल के बारे में अपन बात करेंगे। देखो आपके पास में एक प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल में सबसे ऊपर ओ होराइजन होता है, फिर आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी, फिर इसके बाद में बेडरॉक आ जाती है। तो आपके पास में ये एक नॉर्मल प्रोफाइल होती है। तो अपन नेक्स्ट इसी में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहला था ह्यूमिफिकेशन, यानी अकुमुलेशन ऑफ ह्यूमस या फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज प्लांट और एनिमल रेसिड्यू बाई डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रोब्स की प्रेजेंस में डिकम्पोज होना। तो इससे क्या बनेगा? अकुमुलेशन ऑफ ह्यूमस कौन सा? और होराइजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट, यानी किसी चीज का धुलकर वहां से निकलना, या मैक्सिमम लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? धुलता भी किसके साथ है? वाटर से धुलता है। कपड़े धोते हैं आप वाटर से धोते हो ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग किसकी होगी? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की होगी, या इसके साथ साथ क्ले और ऑर्गेनिक मैटर भी जा सकता है, लेकिन मेन चीज क्या होती है? आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये अपन बात करें तो ये मेनली कौन से होराइजन की विशेषता है, कौन से होराइजन का स्पेसिफिक फीचर है? ए का। और अगर ए में भी अपन बात करें तो ए के 3 पार्ट होते हैं, A1, A2 एंड A3। तो ये मेनली कौन से होराइजन की स्पेसिफिक प्रोसेस है? A2 की है। तो अपन बोल सकते हैं जो इल्यूविएशन है ये A2 होराइजन में मेनली अकर होता है। तो A2 होराइजन में अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लीचिंग कहाँ होती है? A2 होराइजन में होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग इन। वॉशिंग इन का मतलब होता है अकुमुलेशन। अब देखो अकुमुलेशन क्या होगा? जो यहां से निकला, यहां से क्या निकला था? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और इसके साथ साथ क्ले और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आकर इकट्ठा कहाँ हो जाएंगे? B2 में इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पे B1, B2 और B3। तो मेनली कहाँ इकट्ठा होंगे? B2 में इकट्ठा होंगे। तो अपन बोल सकते हैं इल्यूविएशन प्रोसेस होती है B2 होराइजन के अंदर। इसके बाद में अपन बात करते हैं होराइजिनेशन। इसमें क्या होता है? जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस प्रोफाइल में, वो क्या होते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे और प्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि अपन ने पढ़ा है पहले भी कि जो प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, प्रोफाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है मेनली कलर नोटेशन, कलर के बेसिस पे किया जाता है। जहां पे कलर चेंज हो जाता है अलग होराइजन स्टार्ट हो जाता है। और ये कलर किसकी वजह से आता है? जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, डिफरेंट जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हीं की वजह से आता है। तो इन सब के ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होंगे? अलग अलग होराइजन बनेंगे। यहाँ पे देखो ओ होराइजन बन गया, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया। ये जो मटेरियल बन गया इन सब का अलग अलग जगह क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा इस फोर्थ प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये आपकी जनरल प्रोसेस थी। कौन कौन सी? ह्यूमिफिकेशन यानी एडिशन ऑफ ह्यूमस या अकुमुलेशन ऑफ ह्यूमस, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। इल्यूविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट या मैक्सिमम लीचिंग, मेनली A2 होराइजन में होती है। यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लीचिंग होती है, इसके साथ साथ क्ले और ऑर्गेनिक मैटर की भी हो सकती है। इसके बाद में आता है इल्यूविएशन। यहाँ पे वॉशिंग इन या अकुमुलेशन होता है। ये मेनली कहाँ पाई जाती है? B2 होराइजन में प्रेजेंट होती है। होराइजिनेशन का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन, यानी जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस प्रोफाइल में प्रेजेंट, उनका ट्रांसलोकेशन की वजह से जो डिफरेंट होराइजन का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं होराइजिनेशन। यहाँ तक ये कंप्लीट आपकी जनरल प्रोसेस, अभी स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस बाकी है। तो ये आपकी जनरल प्रोसेस अपन ने पढ़ ली। अब स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो प्रोफाइल में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को इंट्रोड्यूस करती है। इसी वजह से उनको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे भी, अगर अपन जनरली बात करें
तो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन चलता है, लेकिन आप जेआरएफ की तैयारी कर नहीं रहे हो, आप प्री पीजी की कर रहे हो, स्टेट एंट्रेंस की कर रहे हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। नहीं तो एक क्लासिफिकेशन अलग से चलता है सिमोंसन का, वहाँ पे आप इन चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखते हो। वहाँ पे मोर और लेस होता यही चीज़ है। वहाँ पे क्या होता है, 4 कैटेगरी अलग से है, एडिशन, लॉसेज, इसके अलावा आता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो वो भी चारों चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड होती है। एडिशन का मतलब ऑर्गेनिक मैटर का ऐड होना, लॉस का मतलब यहाँ पे देखो लीच डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे A2 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट होराइजन का फॉर्मेशन होना। लेकिन वो चीजें आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, जनरल प्रोसेस आपको चारों प्रोसेस याद रखनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। तो स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी जोनल और दूसरी होती है आपकी इंट्रा जोनल। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है ये 2 टाइप की होती है। कौन सी, जोनल और इंट्रा जोनल कैटेगरी, 2 कैटेगरी होती है। अब इन सब चीजों को पढ़ने से पहले कॉमन चीज देख लेते हैं, जोनल इंट्रा जोनल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डोकुचेव क्लासिफिकेशन, जो डोकुचेव का क्लासिफिकेशन था, कौन सा क्लासिफिकेशन, रशियन जो क्लासिफिकेशन था, उस डोकुचेव के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो कैटेगरी डिवाइड की थी वो कैटेगरी क्या थी, 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। जो क्या थी, नॉर्मल थी, एबनॉर्मल थी और इंटरमीडिएट थी। उन्हीं को बाद में जाके इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। तो कौन कौन सी 3 कैटेगरी बनाई थी वहां पे, पहली कैटेगरी बनी थी जोनल कैटेगरी, किसके अकॉर्डिंग, डोकुचेव के अकॉर्डिंग। दूसरी बनी थी इंट्रा जोनल कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी बनी थी एजोनल कैटेगरी। देखो तीनों में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में अपन देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 2 चीजें आती है, एक प्रोफाइल फॉर्मेशन आता है और सेकेंडरी चीज आती है आपकी रीजन क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक इनके फीचर्स हैं। देखो इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। देखो जोनल कैटेगरी में जो प्रोफाइल होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट डेवलप होती है। जोनल कैटेगरी में सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, कंप्लीट डेवलप होती है। ऑल ओवर इंडिया की जो सॉइल है फिर उसकी क्या होगी, प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप हो तो सारी सॉइल एक ही नेचर की होती है, लेकिन इस टाइप की नहीं हो पाती है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक फैक्टर वर्क करेंगे, जो वेरिएशन आएगा प्रोफाइल में। जो अपन बात करें राजस्थान की प्रोफाइल है, या राजस्थान के भी उदयपुर की और जयपुर की प्रोफाइल अलग अलग होती है, जयपुर में भी अलग अलग जगह की प्रोफाइल अलग अलग होती है। जो वेरिएशन आता है ये किसकी वजह से आता है, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर की वजह से। जो अपन ने सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, ये एक्टिव फैक्टर के अंदर आते हैं। सेकंड आती है इंट्राजोनल कैटेगरी। इंट्राजोनल कैटेगरी नेक्स्ट में भी अगर अपन प्रोफाइल बात तो क्या होती करते है, हैं कंप्लीट कि डेवलप इन होती है, अम्लीय लेकिन जो मृदाओं के वेरिएशन के सुधार के रीजन लिए होते हैं तो ये इन रीजन मृदाओं होती के है जो वहां सुधार की के लिए लोकल पीओपी कंडीशन। काम में आता है। लोकल कंडीशन का मतलब हो गया जैसे वहां के पेरेंट मटेरियल कैसा है, वहां की टॉपोग्राफी क्या है, वहां पे वाटरलॉग सिचुएशन डेवलप होती है कि नहीं है, वहां की कुछ क्लाइमेटिक सिचुएशन भी इसमें वर्क कर जाती है। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, जो इंट्राजोनल कैटेगरी आएगी उसमें प्रोफाइल तो कंप्लीट डेवलप होगी, लेकिन लोकल कंडीशन की वजह से क्या होती है, जो भी सोइल बनेगी सारी कैसी होगी, प्रॉब्लमेटिक सोइल होगी। कैसी सोइल होगी, प्रॉब्लमेटिक सोइल होगी। जैसे अपन बात कर ले सैलाइन सोइल। सैलाइन सोइल मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, वो यूपी की लोकल कंडीशन है एक। ऐसे अपन बात करते हैं एल्केलाइन सोइल की, तो एल्केलाइन सोइल सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है, ये वहां की कंडीशन है। एसिडिक की बात करें तो एसिडिक पाई जाती है वेस्ट बंगाल में, ये वहां की कंडीशन है। अपन बात करते हैं वाटरलॉग सिचुएशन, तो ये सब चीजें क्या है, प्रॉब्लमेटिक सोइल है। तो प्रॉब्लमेटिक सोइल सारी किस में आएगी, इंट्राजोनल कैटेगरी में। थर्ड आती है एजोनल कैटेगरी। एजोनल कैटेगरी में प्रोफाइल कभी भी कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाती है, और एकमात्र कारण इसका ये होता है कि यहाँ पे टाइम सफिशिएंट नहीं मिल पाता, यानी यहाँ पे वेदरिंग कंटिन्यू चलती रहती है। इस कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में कौन कौन सी सोइल आती है, एक अपनी जो एलुवियल सोइल है इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा रिगोलिथ इसी में आता है। रिगोलिथ के बारे में तो आपने पढ़ा ही ऑलरेडी कि रिगोलिथ में क्या होता है, रॉक्स में वेदरिंग से रिगोलिथ बनती है, और रिगोलिथ कंप्लीट ट्रू सॉइल नहीं होती है, वहां पे वेदरिंग चल रही है अभी।
जो ट्रू सॉइल बनेगी वो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर के बाद बनती है। तो यहाँ पे प्रोफाइल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है, ये एजोनल कैटेगरी की सॉइल होती है। तो डोकुचेव के अनुसार 3 कैटेगरी होगी, जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल। जोनल और इंट्राजोनल में प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है, जो वेरिएशन का रीजन होता है जोनल में, यानी हर प्रोफाइल अलग अलग होगी, हर जगह की प्रोफाइल अलग अलग होगी, उसका रीजन होगा क्लाइमेट और बायोस्फीयर। वहीं पे इंट्राजोनल में क्या होगा, वहां की लोकल कंडीशन होगी, सच एज वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई, सोल्युबल सॉल्ट या कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां के पेरेंट मटेरियल में जैसे ग्रेनाइट है तो एसिडिक सोइल बन रही है, ये सब चीजें वहां पे क्या होगी, डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लमेटिक सोइल सारी इंट्राजोनल कैटेगरी में आएगी। एजोनल कैटेगरी में क्या होगा, सोइल की प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाएगी, रीजन क्या होगा, टाइम होगा, इसमें एल्यूवियल और रिगोलिथ टाइप की सोइल आती है। अब अपनी कैटेगरी है जोनल और इंट्राजोनल। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जोनल कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होगी, ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रोफाइल तो कंप्लीट डेवलप होगी लेकिन प्रोफाइल जो वेरिएशन आएगा उसका रीजन क्या होगा, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म या फिर बायोस्फीयर हो जाएगा। वहीं पे इंट्राजोनल में क्या आएगी, सारी कैसी आएगी, प्रॉब्लमेटिक सोइल आएगी। रीजन क्या होता है, यहाँ पे जो लोकल कंडीशन होगी वो डोमिनेंट हो जाएगी। तो अब अपन इन दोनों ही प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, क्या क्या होती है जोनल कैटेगरी में और कौन कौन से होते हैं इंट्राजोनल कैटेगरी में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जोनल कैटेगरी की। देखो जोनल कैटेगरी में प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है, वेरिएशन का रीजन क्लाइमेट और बायोस्फीयर होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रिविलेज वहां का क्लाइमेट और बायोस्फीयर है वो वेरिएशन का रीजन होता है, मेनली इसमें प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है। यहाँ पे अगर जोनल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 4 मेनली जोनल कैटेगरी की प्रोसेस आती है। कौन सी, कैल्सिफिकेशन, सेकेंड प्रोसेस आती है डीकैल्सिफिकेशन, थर्ड प्रोसेस आती है आपकी लेटेराइजेशन और फोर्थ प्रोसेस आती है पोर्जोलाइजेशन। ये 4 आपकी मेन प्रोसेस है किसकी, जोनल कैटेगरी की। देखो कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है, अपन ने पहले जैसे ह्यूमिफिकेशन में भी बात की थी, अकुमुलेशन ऑफ ह्यूमस। यहाँ पे कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है अकुमुलेशन ऑफ कैल्साइट, और कैल्साइट को बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अपन बोल सकते हैं कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है अकुमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं पे डीकैल्सिफिकेशन का मतलब हो गया, डी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट या रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अपन ने 2 प्रोसेस पढ़ ली है, सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है अकुमुलेशन ऑफ कैल्साइट या फॉर्मेशन ऑफ कैल्साइट, और कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। वहीं पे डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक कि अगर अपन बात करते हैं तो कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस आप नॉर्मली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नाम से ही पता लग रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कौन सी, लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन। लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन क्या होती है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो इस पूरी प्रोसेस में आपको काम में आएगी। अपन बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। लेटराइजेशन, लेटराइजेशन अपन बात करते हैं तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ऐसे पोर्जोलाइजेशन एक रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। अपन बात करते हैं लेटराइजेशन से, तो लेटराइजेशन में ये लिया गया है लेटेराइट से, और लेटेराइट का मतलब होता है ब्रिक्स के समान, जो ब्रिक्स के लायक होता है। और ब्रिक्स कैसी होती है, ईंट का कलर कैसा होता है, रेड, यानी इस सोइल का कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन पढ़ोगे 2 कॉमन चीजें याद रखनी है आपको, एक तरफ सिलिका आएगी, दूसरी तरफ एल्यूमिनियम और आयरन आएगा। या तो सिलिका नीचे की तरफ लीच डाउन होगी या फिर आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड नीचे की तरफ लीच डाउन होंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज नीचे की तरफ लीच डाउन होगी, बाकी दूसरी चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं लेटराइजेशन का मतलब होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है लेटराइट से, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स लाइक रेड, यानी ईंट के समान लाल रंग। और लाल रंग के लिए आपको पता है, हमेशा पता है, लाल रंग के लिए क्या आता है, आयरन आता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाल रंग कब आएगा, जब आयरन युक्त जो भी मटेरियल होगा, आयरन कंटेनिंग मटेरियल अकुमुलेट हो जाएगा, ऊपर के होराइजन में रहेगा, और लीच डाउन किसका हो जाएगा, सिलिका का। तो अपन बोल सकते हैं
कि जो लेटराइजेशन होता है, इस लेटराइजेशन की प्रोसेज में अपन इनको ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। जो लेटराइजेशन की प्रोसेज होगी, इस लेटराइजेशन की प्रोसेज में क्या होगा, अकुमुलेशन किसका होगा अपर होराइजन में, जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा है, किसकी वजह से, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। वहीं पे अगर अपन बात करें लीच डाउन किसका होगा, तो लीच डाउन क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग मटेरियल है क्या है, सिलिका। देखो अपन ने बात की है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलिका और आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोनों में से एक का अकुमुलेशन होगा और दूसरे का लीच डाउन होगा, दोनों ही प्रोसेस में, दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अपन ने बात की है लेटराइजेशन, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है लेटराइट, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स लाइक रेड, यानी ईंट के जैसा लाल। और लाल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल आपके पास हमेशा पता आपको आयरन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आयरन के साथ एल्यूमिनियम आएगा और सिलिका का क्या होगा, यहाँ पे लीच डाउन हो जाएगा। अब सिलिका का लीच डाउन हो रहा है, यानी सिलिका यहाँ से रिमूव हो रही है, तो इसी का दूसरा नाम हो गया डीसिलिकेशन। तो लेटराइजेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, डीसिलिकेशन। लेटराइजेशन में सॉइल का कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। अब अपन बात करते हैं जो लेटराइजेशन का दूसरा नाम डीसिलिकेशन हुआ, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सी होगी जिनकी वजह से ये बनेगा, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होगी आपकी वार्म ह्यूमिड। देखो ह्यूमिड तो दोनों में होगा, ऑर्जोलाइजेशन में भी ह्यूमिड ही होगा और लेटराइजेशन में भी ह्यूमिड ही होगा। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आपको लीच डाउन करना है, किसी ना किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का तो लीच डाउन करना है, या तो सिलिका का करना है या आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करना है। और लीच डाउन के लिए क्या है, सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, और वाटर सफिशिएंट कहाँ कौन सी कंडीशन में रहेगा, ह्यूमिड कंडीशन में। तो क्लाइमेट तो दोनों में क्या रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, लेकिन लेटराइजेशन में वार्म ह्यूमिड रहेगा और पोर्जुलाइजेशन में कौन सा रहेगा, कोल्ड ह्यूमिड रहेगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोर्जुलाइजेशन। पोर्जुलाइजेशन रशियन लैंग्वेज के पोर्जोला वर्ड से लिया गया है। पोर्जोला वर्ड का मतलब होता है ऐश लाइक, यानी राख के समान। राख का कलर कैसा होता है, राख कैसी होती है, अपन बात करते हैं राख कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, या दूसरी भाषा में बोल तो लाइट कलर की होती है। अब देखो रेड कलर इसकी वजह से आता है, और आपको पता है सिलिका किस कलर के लिए, लाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अकुमुलेशन होगा वो सिलिका का होगा, और जो लीच डाउन होगी वो क्या होगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होंगे, यहाँ से लीच डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों टर्म अच्छे से समझ में आ गए। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। दूसरे नाम की बात करें, देखो यहाँ पे ऊपर के होराइजन में अकुमुलेट क्या हो रही है, सिलिका, तो पोर्जुलाइजेशन का दूसरा नाम हो गया सिलिकेशन। जबकि लेटराइजेशन का क्या था, सिलिका रिमूव हो रही थी, इसके बेसिस पे उसको डीसिलिकेशन कह दिया। सिंपल चीजें हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, दो बार पढ़ो, एक बार में भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, नहीं आती है दोबारा से रिपीट करो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। देखो दो वर्ड है लेटराइजेशन पोर्जुलाइजेशन, बार बार इन दोनों वर्ड पर जोर इसलिए दे रहे हैं, अगर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं तो या तो इन दोनों वर्ड से आएंगे, और एक ग्लाइजेशन लास्ट में अपन इंट्राजोनल कैटेगरी में पढ़ेंगे उससे आएंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेटराइजेशन का मतलब क्या होता है, लेटिन वर्ड लेटराइट से लिया गया, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स लाइक रेड। रेड कलर किससे बनता है, आयरन की वजह से, मतलब अकुमुलेशन आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हुआ। लीच डाउन किसका हो जाएगा, सिलिका का। सिलिका नीचे जा रही है, यानी रिमूवल ऑफ सिलिका हो रहा, सिलिका के रिमूवल की वजह से इसका दूसरा नाम हो गया डीसिलिकेशन। पोर्जुलाइजेशन रशियन वर्ड पोर्जोला से लिया गया है। पोर्जोला का मतलब होता है एस लाइक, यानी राख के समान। और राख तो आपने देखी होगी लाइट कलर की होती है या ग्रेस लाइट कलर की होती है। अब लाइट कलर के लिए आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन है, सिलिका है। तो अकुमुलेशन किसका होगा, पोर्जुलाइजेशन में सिलिका का, लीच डाउन क्या होगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं, जो पोर्जुलाइजेशन होता है, पोर्जुलाइजेशन का दूसरा नाम हो गया सिलिकेशन। रीजन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे अकुमुलेशन क्या हो रही थी, सिलिका हो रही थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों के लिए क्लाइमेट तो ह्यूमिड रहेगा, क्यों, क्योंकि किसी ना किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को तो लीच होना ना, लीच डाउन के लिए वाटर सफिशिएंट चाहिए, और वाटर सफिशिएंट ह्यूमिड कंडीशन में होता है। लेकिन चेंज क्या आता है कि यहाँ पे वार्म ह्यूमिड होता है लेटराइजेशन में, और पोर्जुलाइजेशन में कोल्ड ह्यूमिड होता है। यह आपकी जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस।
देखो इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया तो आपको सब चीज़ें पहले से पता लगी है। इंट्राजोनल में क्या होता है, प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है जो वेरिएशन आएगा वो लोकल कंडीशन की वजह से आएगा, सच एज वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई, सच एज सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी, ये सारे पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड कर सकते हैं, वहाँ की लोकल कंडीशन पे डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में वर्ड कौन से आ गए कि यहाँ पे मेनली ऐसी सोइल आती है जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे क्या आ गई, प्रॉब्लमेटिक सोइल मेनली आती है, जैसे सैलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल, तो यही वर्ड इन पे आएंगे, वाटर लॉक्ड सोइल, तो यही चीजें आएंगी। तो सबसे पहला वर्ड आता है सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। देखो सेलिनाइजेशन का मतलब होता है सैलाइन सोइल का फॉर्मेशन होना, और सैलाइन सोइल में क्या अक्यूमुलेट होते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट। सोल्यूबल सॉल्ट किसको कहेंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। सोल्यूबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी जिप्सम से ज्यादा होती है। ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसकी सोल्यूबिलिटी जिप्सम से ज्यादा होती है क्या कहलाते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट कहलाते हैं। और जिप्सम की सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो जिप्सम की सोल्यूबिलिटी होती है 0.25 ग्राम पर 100 ml वाटर। ये क्या होती है, जिप्सम की सोल्यूबिलिटी होती है। अगर अपन बात करें फिक्स की तो यहाँ पे 0.241 ग्राम पर 100 ml होता है, लेकिन अपन रफली इसको ये ले लेते हैं 0.25 ग्राम पर 100 ml से जिसकी भी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे, सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएंगे। अब यहाँ पे सेलेनाइजेशन का मतलब होता है, सेलाइन का मतलब हो गया सेलाइन सोइल के बारे में बात करिए यानी सोल्यूबल सॉल्ट हो गए, और एशियन का मतलब हो गया फॉर्मेशन या अक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। ऐसे सेकंड प्रोसेस आ गई डीसेलेनाइजेशन। डीसेलेनाइजेशन जस्ट इसकी अपोजिट है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन था तो यहाँ पे आ गया रिमूवल ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। डीसेलेनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सोल्यूबल साल्ट। ऐसे ही एल्कलाइन सोइल बनती है तो अपन बोल सकते हैं सोलोनाइजेशन या फिर एल्केनाइजेशन, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करो, एल्कलाइन सॉइल फॉर्मेशन या सोलोनाइजेशन। सोलो का मतलब हो गया सोडियम, और सोडियम का अक्यूमुलेशन क्या कहलाता है, सोलोनाइजेशन या एल्कलाइजेशन। एल्कलाइन सॉइल में डोमिनेंट सॉल्ट कौन सा होता है या डोमिनेंट आयन क्या होता है, सोडियम। तो सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यहाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं एल्कलाइन सॉइल में। ऐसे अगर अपन फोर्थ प्रोसेस की बात करें तो ये क्या हो जाती है, डी एल्केलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो अक्यूमुलेट हुआ है सोडियम उस वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये चार प्रोसेस हो गई आपकी। इसके अलावा एक और प्रोसेस है ग्लाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे सेलेनाइजेशन का मतलब अक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, डीसेलेनाइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ सोल्यूबल साल्ट। सोलोनाइजेशन या एल्केनाइजेशन का मतलब हो गया अक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, डी एल्केनाइजेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ सोडियम। एक जो लास्ट प्रोसेस आती है आपकी इंट्राजोनल कैटेगरी की वो आती है ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन का मतलब होता है, ये भी एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रे कलर या फिर ग्रीनिश कलर, या फिर अपन बात कर सकते हैं ब्लू कलर। तो यहाँ पे ग्रे और ब्लू कलर की मेनली बात की जाती है, और आपको पता है ग्रे और ब्लू कलर डेवलप होते हैं वाटर लॉक्ड सिचुएशन में, या फिर अपन बात कर सकते हैं लैक ऑफ ड्रेनेज, जहां पे ड्रेनेज की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। उस सिचुएशन में क्या होगा, वाटर के इकट्ठा होने की वजह से जो सॉइल कैसी हो जाएगी, ग्रेस ब्लू कलर की हो जाएगी या ग्रीनिश कलर की हो जाएगी। इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइजेशन। ये वाटर लॉक्ड सिचुएशन है, ये भी एक टाइप की प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, वहां की लोकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन ने पहले से पढ़ लिया था कि जो इंट्राजोनल कैटेगरी आती है वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल की तरफ या प्रॉब्लमेटिक सॉइल से मेनली डील करती है। और ये सारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो सेलेनाइजेशन में सोल्यूबल सॉल्ट की प्रॉब्लम है, एल्कलाइजेशन में सोडियम की प्रॉब्लम है, ग्लाइजेशन में वाटर की प्रॉब्लम है कि वहां पे वाटर लॉक सिचुएशन डेवलप हो जाती है, ग्रेस ब्लू कलर की सॉइल डेवलप हो जाती है। अब वाटर लॉक सिचुएशन है तो एरेशन स्टेटस तो कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की क्या होगी, यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक टाइप की प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गई। कलर कौन सा आता है, रशियन वर्ड से लिया गया है। कलर कौन सा आता है, ग्रे और ब्लू कलर से लिया जाता है ग्लाइजेशन को। तो ये आपकी इंट्राजोनल कैटेगरी की सारी सॉइल आ गई, या इंट्राजोनल कैटेगरी की सारी प्रोसेस आ गई। अब एक प्रोसेस और आती है जो इन सब की मिक्सिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है,
क्योंकि मिक्स होंगे तभी क्या होगा, कंप्लीट प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल। पेडोटर्बेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ सॉइल। यहाँ पे पेडोटर्बेशन स्टार्ट में अपन बात करें तो मिक्सिंग से लिया गया था कि सॉइल का मिक्स होना, जो अलग अलग सॉइल बनी है अलग अलग प्रोसेस से, ये प्रोसेस से बनी हुई सॉइल सबको मिक्स करना पेडोटर्बेशन कहलाता है। अब ये अलग अलग एक्टिविटी से होता है मिक्स। जैसे अगर अपन बात करें प्लांट से मिक्स हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे फोनल पेडोटर्बेशन। फोनल का मतलब फ्लोरा और फोना आता है ना, तो यहाँ पे ये आ गया प्लांट, सॉरी प्लांट है तो प्लांट के लिए आ गया फ्लोरा। अब ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं एनिमल की तो एनिमल के लिए आ गया फोनल पेडोटर्बेशन। और अगर क्ले के द्वारा मिक्स होता है तो इसको अपन बोलते हैं आर्जेली पेडोटर्बेशन या आर्जेलिनेशन। आर्जेलिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है वो क्ले के स्वेलिंग और श्रिंकेज की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस आती है। पेडोटर्बेशन आपके इतना जनरली आएगा नहीं कि प्लांट से हो रहा है तो क्या बोलेंगे, आपका डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि जो मिक्सिंग होती है सोइल की उसकी वजह से, या जो मिक्सिंग की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, तो वो पेडोटर्बेशन होती है। तीन मेन प्रोसेस आपके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था, दो के बारे में आपको बता दिया था कौन कौन सी, लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी ग्लाइजेशन, जो कब बनती है, वाटरलॉग्ड सिचुएशन में बनती है। यहाँ तक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फास्ट अगर रिकेप करें तो आपको बता दें कि जनरल प्रोसेस या फंडामेंटल प्रोसेस में चार पढ़ी थी अपन ने, कौन कौन सी, ह्यूमिफिकेशन, इल्लुविएशन, एक में ई था दूसरे में आई था, और फिर होराइजिनेशन। स्पेसिफिक में बात करें दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जोनल और एजोनल। जोनल क्लाइमेट और बायोस्फीयर की वजह से, एजोनल लोकल कंडीशन लोकल सिचुएशन की वजह से आती है। जैसे अपन ने बात की थी जोनल कैटेगरी में चार पढ़े थे अपन ने, कौन कौन सी, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन। ऐसे ही इंट्राजोनल में भी अपन ने चार पढ़ा, सेलेनाइजेशन, डीसेलेनाइजेशन, एल्केनाइजेशन, डी एल्केनाइजेशन, सॉरी एक और इसके अलावा भी पढ़ा था अपन ने अलग से, ग्लाइजेशन। तो अपन ने इंट्राजोनल में कितना पढ़ लिया, 5 कैटेगरी पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने पढ़ा पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन क्या कहलाता है, इनके मिक्सिंग को अपन क्या बोलते हैं, पेडोटर्बेशन बोलते हैं। जो सॉइल बनी है उसकी मिक्सिंग, अब ये क्ले से भी हो सकती है, क्ले के स्वेलिंग श्रिंकेज से भी मिक्सिंग हो सकती है, माइक्रोब से भी हो सकती है, प्लांट से भी हो सकती है, एनिमल से भी हो सकती है, ह्यूमन से भी हो सकती है। किसी भी टाइप से मिक्स होना क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन कहलाता है। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका वो मे बी प्रोबेबल अपन सॉइल ऑर्डर पर रख सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई और टॉपिक देख लेंगे। जो भी लिंक टॉपिक होगा उसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ साथ धन्यवाद।